और इतनी बड़ी सितारों के बीच ये सजी हुई ये टीम इतनी आसानी से जब हारती है ना, तो क्रिकेट क्या है आपको पता चलता है। तो चलिए इसी के बीच इस मुकाबले में क्या वापसी करेंगी ईटीयू चैलेंजर या साविटेक इंडियंस पहली जीत दर्ज करेंगी। 4 ओवर का ये मुकाबला है दोस्तों। आप स्वागत है आप सभी का। गेंदबाजी के लिए शेबू। साविटेक ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का डिसीजन लिया है। साविटेक इंडियंस आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कॉम बॉक्स में नहीं है, कृपया करके भेज दीजिए तुरंत। साविटेक पंकज होंगे स्ट्राइक के ऊपर। शेबू गेंदबाजी के लिए। लेट्स प्ले। पहली गेंद अंदर आते हुए शॉर्ट ऑन पुल किया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। यहां से कौन सी टीम जीतेगी? 4 ओवर का ये मुकाबला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक गेंदबाज एक एक ओवर कर सकता है। 1 ओवर का पावर प्ले रहेगा। सोचने पर विमर्श कर दिया इस टीम को। एक रन के साथ शुरुआत। हरिहर टीम के कप्तान होंगे स्ट्राइक पर। अब शॉर्ट ऑन पुल सामने खेला है मिड ऑफ दायरे के अंदर। रनआउट का मौका। ओह क्या लगाया है अब की बार हिट। शायद इरफान वहां मौजूद थे। जी हाँ सही कहा, इरफान ही थे। और इन्होंने बचपन में कंचे खेले होंगे, इसी के कारण आसानी से इन्होंने थ्रो किया स्टंप के ऊपर। पहला झटका इस मुकाबले में लगता हुआ साविटेक इंडियंस के कप्तान चलेंगे डगआउट की ओर। विकेट आता हुआ इसी के बीच में देखिए क्या थ्रो लगाया। पहले निशाना पकड़ लिया था। ओ सटीक है निशाना। इसके बाद इरफान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल दी। 1 रन के निजी स्कोर पर यह पहला झटका लगता हुआ इस मैच में। सेबू काफी बेहतरीन गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने आज के दिन में, आज की रात्रि में। शॉर्ट ऑन पुल का प्रयास। हवा में कुछ हद तक गेंद। साहिल अंसारी ओह अच्छा जजमेंट के साथ इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं साहिल। साहिल अंसारी जैसा खिलाड़ी, धनंजय लोही जिस टीम में हो, जिस टीम में निशांत हो, जेडी जिस टीम में हो, जिस टीम में शेबू हो, जिस टीम में इरफान हो, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इतनी आसानी से ये टीम हार मानने वालों में से है। लेकिन यही क्रिकेट का खेल है और ये खेल इनप्रेडिक्टेबल है, इनक्रेडिबल है। शॉर्ट ऑन पुल का प्रयास फिर से एक बार साहिल की ओर। इस बार गलती की है साहिल ने और गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। पहले नहीं तो अब सही। वेलकम बाउंड्री। डीपीएल चौका। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। चौका आता हुआ आज की रात्रि में मिलेगा हमें चौथा सेमीफाइनलिस्ट टीम। 7 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। ये तेज गेंद थी। बल्लेबाज साथ साथ विकेट कीपर भी बीट होते हुए नजर आए। 1 रन लेना चाहते थे, इनकार किया बल्लेबाज ने। ये डॉट गेंद। एक्शन रिप्ले देखिए। नीचे रही हल्की सी, बल्ले के ठीक नीचे से निकल गई। और देखिए विकेट कीपर कह रहे थे कि बाल बाल बचे हैं क्या, स्टंप के अंदर से चली गई है गेंद। निशान तो वही कह रहे हैं। जी हाँ, ओह किस्मत इसे कहते हैं, मौत को यूं छू के आना। अक्रॉस द लाइन इस शॉट को खेला है पंकज ने। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट के बीचों बीच धनंजय लोही का रॉकेट थ्रो, जिसके चलते सिर्फ सिंगल मिलेगा इस गेंद पर और ओवर होगा पहला पूरा। 8 रन पहले ओवर से 1 विकेट के नुकसान पर। टीम साविटेक इंडियंस कल खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता के 2 सेमीफाइनल और 1 ग्रैंड फिनाले। कल मिलेगा ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 2 की विजेता टीम, चैंपियन टीम। कल की रात्रि में पहला सेमीफाइनल ठीक 5 बजे हम आपके सामने लेकर आएंगे। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ठीक 6:30 बजे हम स्टार्ट कर देंगे और अंतिम मुकाबला ठीक 8 बजे स्टार्ट कर दिया जाएगा। 4 टीमें इन एक्शन रहेगी ये ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए। कैश 4 लाख रुपए की प्राइज। कौन सी टीम जीतेगी ये सवाल है। कल जुड़ जाएगा ठीक 5 बजे हमारे साथ। फुल टॉस गेंद सामने की ओर खेला है। लॉन्ग ऑफ के रीजन में इरफान अली मौजूद है। सिंगल इस गेंद पर। इक्का दुक्का से तो बात नहीं बनने वाली साविटेक इंडियंस के लिए। जयदीप भोंडीविले आए गेंदबाजी के लिए।
रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर तहसील को बिलोंग करते हैं। वो अंदर ये गेंद दोनों पैरों के बीच में से निकल गई है और अब बाउंड्री लाइन की ओर भाग रही है। गेंद का पीछा करेंगे, खराब फील्डिंग चीनू रुबेल इनके द्वारा और इसी के बीच ये 4 रन बाइट्स के फलस्वरूप आएंगे। जी हाँ, दोनों पैरों के बीच में से विकेट कीपर बीट, फ्लाई स्लिप में चीनू रुबेल। गलतियां हो रही है। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इस बार अच्छी ऑफ कटर, व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया एम्पायर ने। एक और व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर चल के आए थे। रन संख्या 14 रन। हवा में खेला है, विकेट कीपर निशांत कटारिया बब्बू गेंद के नीचे आएंगे और आसानी से गेंद को लपकेंगे। 14 रनों के निजी स्कोर पर यह दूसरा झटका लगता हुआ जेडी के इस ओवर में साविटेक इंडियंस को। साविटेक इंडियंस को लगने वाला दूसरा झटका 14 रनों के स्कोर पर 1.3 ओवर की समाप्ति होती हुई नेक्स्ट मुकाबला जहां पर आज की वे सेमीफाइनलिस्ट मिल सकती है हमें। फिर से एक बार सामने खेलने का प्रयास था, फ्लाइंग स्वीप की ओर गेंद जाते हुए सिंगल इस गेंद पर बनेगा आसानी से। अब जाके जयदीप बोंडिवली को लाइन और लेंथ मिली है। पहले 2 मुकाबले में देखा जाए तो उनकी लाइन और लेंथ ठीक तरह से हो नहीं रही थी। आमतौर पर उन्होंने फुल टॉस ज़्यादा की थी, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, काफ़ी सालों से ये क्रिकेट खेल रहा है, मजा हुआ सितारा है और एक आधा दिन किसी भी खिलाड़ी का खराब हो सकता है। आज एक से ज़्यादा कई खिलाड़ियों के दिन खराब रहे हैं ETU चैलेंजर्स के लिए। फुल टॉस, ओ सम्मान दे दिया फुल टॉस को भी, ये भी होता है। आविष्कार के ज़माने में संस्कार वाला खेल हो रहा है। रन संख्या 16 रन, आखिरी गेंद इस ओवर की। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, टिप्पा पड़ के थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, विकेट कीपर ने तुरंत इनकार कर दिया था जैसी गेंदबाज ने अपील की थी। डॉट बॉल के साथ समाप्त ओवर, 2 ओवर की समाप्ति, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर साविटेक इंडियंस इस मुकाबले में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। दिनशॉ प्रीमियर लीग, ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 2 को स्पॉन्सर माया हॉस्पिटल। इन एक्शन रहेगी ना नेक्स्ट मैच में माया हॉस्पिटल। फिर से एक बार आनंदम सुपर किंग्स के सामने। सुपर बनेंगे किंग्स आनंदम या फिर माया इस मुकाबले को लेके जाएगी। माया हॉस्पिटल, लीडिंग एज, ऊपर गेंद, निशान कटारिया और पीछे जयदीप बोंडिवले। कैच पकड़ा है आसान से, पंकज की पारी समाप्त होगी। 16 रनों पर यह तीसरा झटका लगता हुआ साविटेक को। एक कैच पकड़ा है जयदीप ने, देखिए पहुंचे नहीं थे, लेकिन उसके बाद देखिए सामने की ओर छलांग लेते हुए गोता लगाते हुए इस कैच को पकड़ा है और ये विकेट का पतन होता हुआ 16 रनों पर ये तीसरा झटका। लेकिन इसके बाद मुकाबला देखना ना भूलिएगा, जहां पर आपको मिलेगा फिर से एक बार दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण का चौथा सेमीफाइनलिस्ट। सेमीफाइनल में जाने वाली चौथी टीम अगर आप देखना चाहते हो कौन होगी तो रुकना है आपको आखिरी मुकाबले के लिए। इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, इनक्रेडिबल मुकाबला होगा और मजा आएगा। माइंड ब्लोइंग मैच देखना चाहेंगे तो रुकना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद थी ये, शॉर्ट आर्म पुल करते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। देखिए इधर भी गलतियां है आज। ETU चैलेंजर्स को मौके कम धोखे ज्यादा मिले हैं फील्डिंग करते समय।
रन संख्या 17। ओह, अच्छी गेंद थी इस बार। निशांत एक जुझारू खिलाड़ी है। जहाँ तक इनके गेंदबाजी बल्लेबाजी या एक स्पोर्ट पर्सन की अगर बात किया जाए तो निशांत जो गेंदबाजी कर रहे हैं हमेशा लड़ते रहते हैं, चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो। बिल्कुल इन्हें लड़ना जानते हैं और क्रिकेटर को ये चीज़ अच्छी बनाती है। स्लोवर वन, ऑफ कटर, और कितनी मेहनत की है ना इन्होंने। अपनी गेंदबाजी एक्शन पर मेहनत की है, अपनी बल्लेबाजी अप्रोच पर मेहनत की है। ये फुल टॉस लग रही थी लेकिन डीप हो रही थी। एक बार फिर से पड़ने के बाद बाहर जाती हुई गेंद। निशांत अब तक इस ओवर में काफी किफायती। फिर से एक बार ये ऑफ कटर देखिए खब्बू बल्लेबाज के सामने, कितना घुमा है विकेट के ऊपर। ईटीयू चैलेंजर्स इस मुकाबले में डोमिनेट करती हुई। फिर से एक बार लीडिंग एज हवा में, जेडी नीचे, नहीं पकड़ा है क्या? आज चैलेंजर्स के लिए चैलेंज ही चैलेंज है मैदान के अंदर। इतने चैलेंज कोई टीम का ना आए हो जितने इनको आ रहे हैं आज। 3 ओवर की समाप्ति, 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर साविटेक। निशान के खाते में एक और विकेट हो सकती थी, जहां पर विकेट ना होते हुए ये ओवर समाप्त हुआ है। इस ओवर से 3 रन 1 विकेट, आखिरी ओवर का खेल बचा होगा। चलिए समय बचाना है। चीनू रेबेल, पहली गेंद पैरों पर जाकर मध्य प्रदेश क्षेत्र का एक और तेज गेंदबाजी के लिए। लेग बाइज के साथ शुरुआत होगी इस ओवर की। रन संख्या 1 रन के साथ 20 रन। लेकिन दर्शकों, नेक्स्ट मुकाबला माया सेवीवर्स एक मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको आनंदम सुपर किंग्स इन एक्शन देखेंगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हो। जो टीम जीतेगी उनके 6 अंक हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म पूल का प्रयास, गैप में भेजने की कोशिश थी, साहिल अंसारी है वहां मौजूद। इस 1 रन के साथ रन संख्या 21 रनों की निजी स्कोर पर 3.2 ओवर की समाप्ति। एक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, नहीं, आसानी से सिंगल मिल जाएगा। रन संख्या इसी 1 के साथ 22 पर पहुंची है। ड्रीम प्रीमियर लीग का यह आयोजन आप देख रहे हैं। आसानी से इस मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि डोमिनेशन जारी है ईटीयू चैलेंजर्स का। ओ, फिर से एक बार एंगल के साथ बाहर निकलती हुई गेंद बल्लेबाज श्रीकांत इनके लिए। इन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए थे पिछले कुछ मैचेस में। श्रीकांत इनकी अगर बात किया जाए तो पीछे खेलना चाहते थे। शॉट फाइनल के क्षेत्र में जयदीप, रनआउट का मौका, नो बॉल का इशारा। स्क्रीन के ऊपर कुणाल है और नो बॉल का इशारा आया है। अब आने वाली गेंद भी फ्री हिट रहेगी। नो बॉल प्लस सिंगल। थ्रो करने का प्रयास था इसी के बीच। हवा में है गेंद, फ्री हिट गेंद पर और रन बचाए हैं। फिर से एक बार कुछ रन बचाने में कामयाब हुए हैं। हो, बल्लेबाज ने तो स्ट्राइक भी रोटेट नहीं की है, शायद 1 रन ले लिया है। जी हाँ, इस सिंगल के साथ आगे बढ़ती हुई रन संख्या। अब आखिरी गेंद बची होगी। फिर से एक बार उसी क्षेत्र में जहां पर जयदीप का पीछा किया आज गेंद ने। चार ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात महज रन आए हैं 26, 3 विकेट के नुकसान पर। 27 का लक्ष्य है। नेक्स्ट मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। माया हॉस्पिटल एंड आनंदम सुपर किंग्स। चलिए, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, मिड इनिंग में टॉस होता है, आपको पता है। आनंदम सुपर किंग्स टॉस के लिए आ जाइए। और माया हॉस्पिटल, वो टीम कैप्टन, लास्ट कॉल फॉर यू।
बल्लेबाजी की अगर बात करेंगे तो पंकज 8 गेंदों में 10 रन, निशांत कटारिया के शिकार बने, हरिहर खाता नहीं खोल पाए, सिद्धार्थ खाता नहीं खोल पाए, श्रीकांत 7 गेंदों में 5 और आशीष 7 गेंदों में 4। बल्लेबाजी में शेबू 1 ओवर 2 डॉट 8 रन, जेडी 1 ओवर 3 डॉट 4 रन 1 विकेट, निशांत कटारिया 1 ओवर 3 रन 3 डॉट बॉल 1 विकेट और चीनू रिबेल 1 ओवर 6 रन 2 डॉट बॉल, कोई विकेट नहीं है। पहली विकेट 1 पर, दूसरी 14, तीसरी 26 और अब 24 गेंदों में 27 रन बनाने हैं इस मैच में। दोनों टीमों के कप्तान इसी के बीच हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शेर है तो अच्छा दिल है आया फिर शेर बार और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिनशॉज डीपीएल सीजन 2 में, वो भी अमर अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि डीपीएल का असली थ्रिल फिर लौट आया है। सी यू ऑल देयर। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। उस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूं दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। मुलाकात करेंगे 16 फ्रेंचाइज के धुरंधरों से और मुलाकात होगी डीपीएल चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान से और उस विदर्भ की जनता से जिनके अंदर सिर्फ खून ही नहीं, उनकी रगों के अंदर क्रिकेट भी दौड़ता है। शेर है तो अच्छा दिल है आया फिर शेर बार और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिनशॉज डीपीएल सीजन 2 में, वो भी अमर अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि डीपीएल का असली थ्रिल फिर। सर, नासिर सर, गुड्डू पठान सर, असलम सर, चलिए अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। एक छोर से हमारे साथ में दिलीप बिजवा जी जो कि माया सेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलकम दिलीप भाई। और एक छोर से आनंदम सुपर किंग की ओर से नदीम शेख, वेलकम है नदीम आपका भी। नासिर सर सिक्का उछाल कर फैसला करेंगे। टेल इज द कॉल फ्रॉम द साइड ऑफ माया सेवियर्स एंड टेल्स इट इज। टॉस जीता है दिलीप भाई आपने, टॉस जीतो मैच जीतो वाली परिस्थिति। नहीं ऐसा नहीं है पर टॉस जीता है तो थोड़ा फ़ायदा रहता है, जो कि हम लोगों का जो प्लान है वो हम लोग करेंगे। फिलहाल टॉस जीतकर क्या निर्णय रहेगा आपकी ओर से? बॉलिंग करेंगे। कितने रन पे रोकने की कोशिश करेंगे सामने वाली टीम को, क्योंकि नॉकआउट मैच है, यहाँ से अगर जीतते हैं तो क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए। डू एंड डाई मुकाबला है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम रनों पे रोके, लेकिन अभी हवा बंद है तो 50 के अंदर ही रोकना चाहिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। नदीम, क्या निर्णय होता अगर टॉस जीतते तो? ये हम लोग टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते हैं। कहीं ना कहीं अच्छे ये इंडियन टेंडेंसी मानी जाती है, टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी करो। तो कितने रन बनाने की सोचेंगे? कम से कम भी है 70 to 80। चलिए, सामने वाली टीम का कोई प्रेशर, बड़े बड़े नाम सामने वाली टीम में। अब फिलहाल तो 2 मुकाबले काफ़ी अच्छे खेले हैं आपने, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी भी हुई है, बल्लेबाजी भी हुई है। क्या लगता है सामने वाली टीम को हराने की पूरी चाह है, पूरा जोर है और पूरा कॉन्फिडेंट है? हम लोग तो भैया भिड़ के ही खेलेंगे, अभी वो जो भी है मैच में देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। यही सोच होनी चाहिए एक अच्छे क्रिकेटर की कि कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूँ, ये हमेशा सोच के रखिए। टॉस हो चुका है अगले मुकाबले का, माया सेवियर्स वर्सेस टीम आनंदम सुपर किंग के बीच में, और टॉस जीता है दिलीप बिजवा जी ने, जो कि माया सेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया गेंदबाजी करने की, बल्लेबाजी करने के लिए
टीम आनंदम सुपर किंग की ओर से कप्तान नदीम शेख को अतिथिगण हमारे साथ जुड़े थे, उनका तहे दिल से धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद अस, बने रहे हमारे साथ tenniscricket.in के माध्यम से और DPL पेज पे लाइव व्यूअर्स। और अगली आवाज जुड़ेगी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स से आरजेएम सोनन की, हमारे सहयोगी मित्र की। ओवर टू यू कमेंट बॉक्स। धन्यवाद जीएम भाई खान। देखिए चौका आता हुआ इसी के बीच में, वेलकम बाउंड्री, रन से क्या 6 रन, 27 रनों का लक्ष्य है। पैरों पर गिनती कलय का इस्तेमाल कर दिया है, हरियर है टीम के कप्तान शॉर्ट फाइनल के रीजन में। 1 रन इरफान अली, उतना खास कुछ घटा नहीं है ना आज की रात में इन दोनों बल्लेबाजों के लिए, निशांत हो या इरफान हो, जो परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं आमतौर पर इन दोनों खिलाड़ियों से। टैलेंट कूट कूट के भरा है और काफी सालों से ये टैलेंट दिखा भी रहे हैं निशांत जो स्ट्राइक पर है। फुल टॉस है, ऊपर चली गई है, नीचे खिलाड़ी है और पकड़ लिया है कैच। इस बार भी ठीक से बल्ले पर चढ़ी नहीं थी। शायद ये प्रतियोगिता और आज का दिन जितना बल्ले पे लगने के बाद कैच पकड़ा गया है, निशान के दिल पे भी लगा होगा। विकेट आती हुई एक बेहतरीन खिलाड़ी की वापसी डगआउट की ओर, 7 रनों के निजी स्कोर पर। की ये धूम अगर देखा जाए तो माया हॉस्पिटल जो इन एक्शन रहेगी नेक्स्ट मैच में इनकी टीम, लेकिन माया हॉस्पिटल की एक टीम पहले दिन से यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। माया हॉस्पिटल के एम्बुलेंस, उनके कर्मचारी पूरी तरीके से इस प्रतियोगिता को सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैच में उनकी टीम इन एक्शन भी दिखने वाली है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कदम छोटे रखो लेकिन इरादे बड़े रखो, ये बड़े इरादों वाली प्रतियोगिता है। फुल टॉस गेंद, आबिद शेख को आबाद करने वाला यह शॉट और इस गेंद पर गेंदबाज की इस गेंद को कर दिया बर्बाद। शानदार सिक्सर। IPL की ये धूम जी हाँ, मेहनत की दीवारों का घर है जिंदगी, सब्र से शुक्र तक का सफर है जिंदगी। आज सब्र करना पड़ा है ETU चैलेंजर्स को। ऑन साइड में उड़ी 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 गोइंग गॉन, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में एक और धमाका सिक्सर। IPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या शॉट जड़ा है, पूरी तरीके से विंगड़ी शॉट लगा दिया बल्लेबाज ने। 360 डिग्री घूम गए हैं और मैदान के बाहर वेज कर माने हैं आबिद। 2 6 आते हुए रन संख्या 19। क्या हो गया मैदान के अंदर, रिटायर्ड आउट। इरफान शायद रिटायर्ड आउट के रूप में आउट होते हुए ये देख सकते हैं। दर्शक गण मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, कुछ तो सीधा कंपनी से बैग लेकर ही आए हैं और वहां तब से गए नहीं है घर पर। ये क्रिकेट का क्रेज है। 1 ओवर की समाप्ति 19, अब चाहिए महज 8 रन मुकाबला जीतने के लिए। और फिर एक बार 8 रन जैसे ही बनेंगे ना, फिर जीएम भाई को आप सुनेंगे नेक्स्ट मैच में। सॉफ्ट हैंड से खेला है ऑन साइड की ओर। आज थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है टीम को। ETU चैलेंजर्स सिंगल इस गेंद पर आता हुआ, ये देखिए बुटीपुरी का 24 कैरेट टैलेंट प्रतीक तरन कंटीवार, एक बेहतरीन कमेंटेटर, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर, एक बेहतरीन स्पोर्ट पर्सन। और जहां आपको हेल्प चाहिए क्रिकेट के क्षेत्र में, स्पोर्ट के फील्ड में, आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे। 21 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेग स्टिक के बाहर, फिर से एक बार वाइड बॉल। शायद ये दूसरे ओवर में जितवा के ही मानेंगे नेगी जी। ऐसा ना करो जी, बड़ा दर्द होता है। ऑफ्टम के बाहर वाइट बॉल का इशारा। दर्शकों को थोड़ा सा दर्द होना जायज है जब ऐसे मैचेस होते हैं। तो सामने खेला है, लॉन्ग गॉन सीमारेखा के बाहर भेजा है। दर्शकों ने कैच पकड़ा है लेकिन इनके कैच माने नहीं जाते ना गिने जाते हैं। मुकाबला समाप्त हुआ है जी, क्या कर रहे हो। मुकाबला आसानी से जीत लिया 9 विकेट से ETU चैलेंजर्स ने। आखिरकार ये 2 अंक उनके खाते में है। गेंदबाज फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार थे। क्या यार, IPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के।
थैंक यू। डीपीएल की ये धूम है, धूमधाम है, सब तरफ सब चारों ओर शोर है। डीपीएल का फिलहाल जोर है। देखिए आसानी से मुकाबला। मैच समरी, पहली इनिंग में 10 रन पंकज के बल्ले से, श्रीकांत 5, आशीष 4, 1 विकेट जेडी, 1 विकेट निशान, शिबू विकेटलेस, अभिषेक 3 गेंदों में 18, 3 सिक्सेस, इरफान 5, रिटायर्ड हर्ट, निशांत 1। श्रीकांत के खाते में 1 विकेट 19 रन देकर नेगीजी 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए। 9 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। और फिर एक बार आखिरी मुकाबले की बारी आई है, जहां पर दोनों में से एक टीम बचेगी, एक टीम घर जाएंगी,